नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समय चुका देश दुनिया की फटाफट बड़े अपडेट को जानने का। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी का भारत सरकार पर बड़ा हमला। कहा भारत सरकार के खिलाफ से मोदी द्वारा लोकतंत्र पर भी हमला है और कोर्ट पर भी पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ है। वहीं बता दें दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 17 मार्च तक बढ़ाई गई है अंतरिम जमानत की तिथि। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रयागराज में नहीं रुक रहा है मोदी के बुलडोजर का कहर। अब अतीक का पैसा मैनेज करने वाले मसुकुद्दीन की हवेली पे चल रहा है बुलडोजर। वहीं बता दें बड़ी खबर है शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया ने अब निचली अदालत का खटखटाया दरवाज़ा। वहीं बता दें बड़ी अपडेट है महाराष्ट्र के उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के बाद शिंदे ने जमाई है अपनी दामोमदार। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान और कर्नाटक की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर है, वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में तमिलनाडु मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा बीजेपी अफवाह फैलाकर राज्यों में झगड़ा करवा रही है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दी राहुल गांधी द्वारा भारत सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, बता दी कोर्ट पर कब्जा, लोकतंत्र पर हमला, मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बता दें ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेगस भारतीय लोकतंत्र पर हमला विपक्ष के खिलाफ मामले में जैसे कई मुद्दे उठाए हैं और भारत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार और नेताओं की जासूसी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा, देश को बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो विदेशी धरती से हो रहा है, और बता दें ये आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता जा रहा है और कांग्रेस एक एजेंडा चला रही है। वहीं बता दें कांग्रेस सांसद ने दावा किया उन्होंने खुफिया अधिकारियों से फ़ोन पर बात को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। कहा मेरे खुद के फ़ोन को भी ट्रैक किया जा था और यह बड़ी खबर है कि नेताओं के भी फ़ोन की रिकॉर्डिंग को सुना जा रहा था। यह खुफिया जानकारी मुझे अधिकारियों की सूचना से मिली हुई है। यानी बता दें पूरी तरह विदेश में राहुल गांधी ने भारत की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, बता दें 17 मार्च तक बढ़ाई गई है अंतरिम जमानत की तिथि। उत्तर प्रदेश और असम पुलिस द्वारा विरोध किए जाने के बाद बता दें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पवन खेड़ा के जमानत की अवधि शुक्रवार यानी 17 मार्च तक बढ़ाई गई है। मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था। बता दें प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB परदिवाला के पीठ से समय भाव के अनुसार 17 मार्च तक जमानत को स्थगित कर दिया गया। वहीं बता दें एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान में। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रयागराज में नहीं रुक रहा है बुलडोजर का कहर, अतीक का पैसा मैनेज करने वाले मुसकुद्दीन की हवेली ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस के बाद अतीक अहमद के गैंग पर बुलडोजर का हमला लगातार तीसरे दिन जारी रहा है। तीसरे दिन शुक्रवार को अतीक को वित्तीय मदद करने वाले यानी अतीक के पैसे को मैनेज करने वाले मुसकुद्दीन हवेली पर भी बुलडोजर बरसा गया है। बता दें कुछ लोगों ने कहा कि वह उसका फाइनेंसर था, यानी अतीक के सारे पैसों को मैनेज करने वाले के घर पर बुलडोजर चल गया और यह बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया ने अब निचली अदालत का खटखटाया है दरवाज़ा। बता दें सुप्रीम कोर्ट से निराश हाथ लगने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राव एन्यू के कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया की याचिका पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिलने के बाद अब वह निचली स्तर
कर्नाटक की अदालत में याचिका दायर कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है। बता दें वही बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, बता दें महाराष्ट्र में भाजपा के उपचुनाव में तीसरी हार मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में भाजपा भले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सत्ता में हो, लेकिन उसके लिए उपचुनाव के नतीजे काफ़ी टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीते साल कोल्हापुर के विधानसभा सीट से उपचुनाव में उसे हार झेलनी पड़ी और इसके बाद नागपुर के शिक्षक एमएलसी सीट पर उसे हार झेलनी पड़ी। और आपको बता दें एक बार फिर महाराष्ट्र के उपचुनाव में उसे तीसरी बार हार झेलने को मिली है। वहीं बता दें एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान और कर्नाटक से लड़ सकते हैं ओवैसीउद्दीन ओवैसी चुनाव। बड़ी खबर है। बता दें राजस्थान और कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी ओवैसी की सरकार, इस बात का दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बड़ी खबर है। इस बात अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को इस बात की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में तेलंगाना में अपनी ताकत बढ़ाएगी। हैदराबाद के सांसद अपने मुख्यालय दरसुमुल्ला ऑल इंडिया मज़ियाद इंतुमस मुस्लिम के 65वें इस्तीफा दिवस समारोह में संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम जल्द ही तेलंगाना और राजस्थान और कर्नाटक भी चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। वहीं बता दें और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में अब पे एमएलए अभियान, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ खोला है बड़ा मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। बता दें कर्नाटक में पे सीएम विवाद के बाद अब पे एमएलए को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने भाजपा विधायक मदल विरुछप्पा का खिलाफ पे एमएलए अभियान शुरू कर दिया है। अभी कल ये बड़ी खबर निकल के आई है। बता दें एमएलए के बेटे के घर से मिले थे 6 करोड़ रुपए और उसी के चलते अब सियासी गलियारों में यह विवाद बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस बार बार बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि इससे पहले पे सीएम का विवाद चला था और अब एमएलए के विवाद को लेकर कांग्रेस एक नया मुद्दा बीजेपी सरकार पर थोपने पे लगी हुई है। बता दें बीजेपी के विधायक के बेटे के घर से 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। वहीं बता दें एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस वक्त के मुसलमानों पे हो रहे हैं जुल्म। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई में भड़के हैं सपा के शफीक उर्रहमान सीएम। बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से योगी सरकार एक्शन में है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। वहीं प्रयागराज में अतीक के करीबियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर का कहर बरसाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर्रहमान बरकर बौखला गए हैं। बौखलाहट में आकर उन्होंने सीएम योगी के बुलडोजर पर कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके ऊपर भी यह बुलडोजर बरस सकता है, यानी साफ साफ उनके नेताओं को निशाने पर साधा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को तवंचा दिखाने वाले भाई को मिली है जमानत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सगे छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को जमानत मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। शालिग्राम पर आरोप था कि उन्होंने 11 फरवरी को एक दलित परिवार को धमकाया और उनसे मारपीट भी की थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने शालिग्राम को मारपीट और SC/ST के केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें आज उचित तथित कौद पर जमानत मिल गई है। बाकायदा उनके साथ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और इसके बाद उन्हें जमानत दी गई। वहीं बता दें एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पूर्व बीएसपी विधायक असलम चौधरी समेत 4 लोग गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी खबर है। गाजियाबाद के एक विशेष अदालत ने पूर्व बसपा विधायक असलम चौधरी को जमीन कब्जे पर एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। मुकदमे में नजाद पूर्व विधायक 3 साथियों को भी अदालत ने दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुना दी और इसी के साथ बता दें उनके ऊपर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं बता दें एक बड़ी अपडेट है, बीजेपी अफवाह फैलाकर राज्यों में झगड़ा करवा रही है। तमिलनाडु मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें तमिलनाडु के बिहारी मजदूरों के कथित हिंसा के मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु के
डीजीपी के बयान पर एक घटना को अफवाह बताया है। उन्होंने बिहार के विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने बीजेपी के देशभक्ति पर भी सवाल उठाए हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में दो राज्यों के बीच घृणा करना बीजेपी का मेन मुद्दा रहा है। इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को बीजेपी ने तमिलनाडु के बिहारियों के हिंसा का मुद्दा उठाया। नेताओं द्वारा प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के 12 लोगों की हत्या हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना है। दरअसल आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी